इंटरनेट की गहराई में एक ऐसा संसार छिपा है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। एक ऐसा संसार जहां कानून और नियम लागू नहीं होते। एक ऐसा संसार जहां हर तरीके की गतिविधियां होती रहती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। वह है डार्क वेब। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब पर कौन कौन से अवैध और डरावने काम होते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आगे रेड रूम के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर पॉडकास्ट में होते रहते हैं। और ये भी जानेंगे कि जो रेड रूम के बारे में डरावनी कहानियां बताई जाती हैं, क्या वो असलियत में है, सच है या नहीं। और ये सब चीज़ जानेंगे फैक्ट के साथ। डार्क वेब के बारे में तो देखा ही आपने। एक बार पहले बता दो जनता को ना, ऑडियंस के लिए, कि डार्क वेब होता क्या है। आप में से जिनको नहीं पता डार्क वेब क्या होता है, कि आपको दो लोग मिलके एक रूम में बंद कमरे में सूप पिला रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि सूप के अंदर क्या है। 2005 में एक वीडियो डार्क वेब पे अपलोड हुआ था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, जिसका नाम है ब्लैंक रोड सूप। अभी तक ये वीडियो किसने अपलोड किया कुछ नहीं पता, पहले ये वीडियो देख लो आप। बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, एक बंदा भाई सूप पी रहा है, दो लोग फोर्स कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी बहुत ही अबनॉर्मल है। ये जो दो लोग आपको दिख रहे हैं मास्क पहन के, जो पूरा कॉस्ट्यूम पहन रखा है, इन्हें कहा जाता है रैरी। ये बेसिकली डार्क वेब के लोग होते हैं। इन लोगों को हायर करना पड़ता है किडनैप करने के लिए, मर्डर करने के लिए, कुछ भी होता है। बेसिकली इन्होंने ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को किडनैप किया था, लेकिन उसकी वाइफ वीडियो में कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि इन दोनों इंसानों ने उसको मार कर उसकी बॉडी को पीसेस में एकदम काट के उसका एक सूप बनाया, और वो उस इंसान को, उसके पति को पिला रहा है, और इसीलिए वो रो रहा है। जब ऐसी वीडियो सर्कुलेट होती है तब रेड रूम, क्या ये डरावनी बात सच है या झूठ, तो ये अभी खुलासा हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। रेड रूम के बारे में कई डरावनी कहानियाँ और अफवाहें हैं, खासकर पॉडकास्ट में। रेड रूम को अक्सर डार्क वेब का एक हिस्सा बताया जाता है, लोगों के हिसाब से, जहां अवैध और हिंसक गतिविधि होती है। लाइव स्ट्रीमिंग, कहा जाता है कि रेड रूम में लोगों को यातनाएं दी जाती हैं और हत्याएं की जाती हैं, और इन घटनाओं को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। और बहुत सी कहानियों में कहा जाता है कि इन लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए बड़े बड़े लोग पैसे देते हैं। अब मैंने यही चीज़ जानकारी गूगल से ली, गूगल जेमिनी से ली, तो उसने क्या जवाब दिया तो आप सुनो। क्या डार्क वेब पर रेड रूम जैसा भी कोई स्थान होता है? डार्क वेब पर रेड रूम जैसी चीजों की कहानियां लंबे समय से घूम रही हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर कहानियां सिर्फ कहानियां ही हैं। रेड रूम एक शहरी मिथक है, जिसका मतलब है कि यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों द्वारा एक दूसरे को बताई जाती है, लेकिन इसके सच होने का कोई सबूत नहीं है। यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको रेड रूम के बारे में जाननी चाहिए। कोई सबूत नहीं। रेड रूम के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कभी भी किसी रेड रूम के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की है। अनैतिकता और हिंसा, रेड रूम की कहानियां अक्सर ग्राफिक हिंसा और यातना का वर्णन करती हैं। ये कहानियां लोगों को डराने और चौंकाने के लिए बनाई गई हैं। ऑनलाइन जोखिम, डार्क वेब पर कई खतरनाक वेबसाइटें हैं। स्कैमर्स और अपराधी अक्सर लोगों को धोखा देने और उनका शोषण करने के लिए रेड रूम जैसी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जो संवेदनशील जानकारी को उजागर करना चाहते हैं, जैसे कि सरकारी भ्रष्टाचार। यह गुमनाम संचार उपकरण प्रदान करता है, जैसे जानकारी देना, खुलासा करना या फिर शिकायत करना। लेकिन डार्क वेब उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान छुपाने की भी अनुमति देता है, जिससे कि बिना डरे वे अपना काम करते रहें। हालांकि इस गुमनामी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जैसे कि झूठी या भ्रामक जानकारी देना। और बहुत से लोग तो गलत तरीके से अफवाह भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। लेकिन डार्क वेब उन देशों में ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरनेट पर सख्त नियंत्रण रखती है, जैसे चाइना, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस जैसे देश। जैसा कि चाइना को ही देख लीजिए। चाइना में सरकार का इंटरनेट पर बहुत सख्त नियंत्रण है, और चाइना में कई विदेशी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो ब्लॉक किया हुआ है। और चाइना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलते हैं तो उस पर गिरी हुई सामग्री को भी चाइना की सरकार सेंसर करती रहती है, और व्यक्तियों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी भी करती रहती है। तो ये तो आपने देख लिया कि चाइना के अंदर सोशल मीडिया सिक्योरिटी कितनी हाई लेवल की है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया में इंटरनेट का उपयोग बहुत सीमित है। सरकार का इंटरनेट पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, और कुछ ही लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति है।